हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब तक हम लोगों ने स्टैक में कवर किया कि स्टैक क्या होता है, दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द स्टैक, एंड देन वी हैव सीन दैट हाउ द पुश एंड पॉप ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड विथ स्टैक, and then we have covered the mathematical expression, that how the expression is represented in infix notation, prefix notation and postfix notation. And in this video we will see that how the expression tree is created. अब एक्सप्रेशन ट्री को समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना है कंसेप्ट ट्री के बारे में, राइट? तो मैं प्रॉपर डिफिनीशन में अभी नहीं जा रहा हूं क्योंकि इसका डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्री और ग्राफ में। अभी केवल आपको समझना है कि एक ट्री के लिए सबसे टॉप पोजीशन पे एक नोड होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रूट नोड, राइट? और इस रूट नोड के पास मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड होंगे, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास चाइल्ड नोड हो गया और इस चाइल्ड नोड के पास भी मैक्सिमम 2 और चाइल्ड नोड हो सकते हैं, इसके पास भी मैक्सिमम 2 चाइल्ड नोड हो सकते हैं, राइट? और इस तरह से आप इसके अंदर बना सकते हो मैक्सिमम चाइल्ड, राइट? अब यहाँ पे आपको 2 टर्मिनोलॉजी समझना है। एक समझना है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल नोड, और इसी को आप बोल सकते हो नॉन लीफ नोड। और ये वैसा नोड है जिसके पास एटलीस्ट 1 चाइल्ड नोड होंगे, राइट? जैसे यहाँ पे अगर हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये हमारा ए है और बी है, ये सी है, और इस तरह से आप कुछ नेमिंग डाल दो, तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास इंटरनल नोड है, इंटरनल नोड वैसा नोड होगा जिसके पास एटलीस्ट 1 चाइल्ड नोड होगा, राइट? अगर यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कुछ कि आई जे, तो यहाँ पे जितने भी नोड हैं इनके पास कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, राइट? और जिनके पास एक भी चाइल्ड नोड नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीफ नोड। और लीफ नोड को छोड़ करके वैसे नोड जिसके पास एटलीस्ट 1 चाइल्ड नोड होंगे उनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल नोड, राइट? या इसी को बोलते हैं हम लोग नॉन लीफ नोड। अब इस टर्मिनोलॉजी के बेस पर आपको एक्सप्रेशन ट्री क्रिएट करना है। अब एक्सप्रेशन ट्री क्रिएट करने के लिए फर्स्ट रूल क्या याद रखना है कि जितने भी हमारे पास ऑपरेंड होंगे, राइट, इन सारे ऑपरेंड को हम लोग रखेंगे लीफ नोड के ऊपर, और जितने भी ऑपरेटर्स आएंगे वो सब होंगे नॉन लीफ नोड के ऊपर, राइट? राइट? अब आपको ये 2 रूल याद रखना है और इसी 2 रूल से आपका एक्सप्रेशन ट्री क्रिएट हो जाएगा, राइट? तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं, छोटा सा एक्सप्रेशन लेते हैं कि हमारे पास है सपोज x प्लस वाई, और इसे मुझे करना है कन्वर्ट एक्सप्रेशन ट्री में। तो यहाँ पे हम लोग को क्या रखना है कि ऑपरेटर जो होगा वो हमारा नॉन लीफ नोड होगा और ऑपरेंड जो होगा वो हमारा लीफ नोड होगा। तो अगर मैं इस प्लस को रूट पे डाल देता हूँ कि ये हमारा रूट नोड हो गया, तो इस ऑपरेटर के लेफ्ट में हमारा x है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा x, राइट? और इस ऑपरेटर के राइट में y है तो y हो जाएगा इसका राइट चाइल्ड। तो आप देखो कि ऑपरेटर जो था वो हमारा नॉन लीफ नोड है और x और y जो है वो हमारा लीफ नोड हो गया, राइट? सो दिस इज द एक्सप्रेशन ट्री फॉर द एक्सप्रेशन x प्लस वाई, राइट? अब इसको थोड़ा सा हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल से भी समझते हैं कि x प्लस वाई इंटू जेड है अगर, राइट? तो पहले जो जनरल मेथड था हम लोगों का कन्वर्ट करने का कि एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं इनफिक्स में या प्रीफिक्स में, तो उसके लिए हम लोग ट्राई करते थे कि पहले इसको 2 टर्म में कन्वर्ट कर दो, राइट? यहाँ पे हम लोग कोशिश करते थे कि x प्लस वाई या x इंटू वाई के टर्म में ले आओ जिसमें एक ऑपरेटर और 2 ऑपरेंड मिल जाए, राइट? तो फिर से आप यहाँ पे क्या करो कि y इंटू जेड को पहले कैलकुलेट करोगे, तो इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं t1, तो हमारा एक्सप्रेशन कन्वर्ट होकर के हो जाएगा x प्लस t1। अब यहाँ पे हमारे पास सिंगल ऑपरेटर और 2 ऑपरेंड है, राइट? तो आप यहाँ पे क्या करो, पहले ऑपरेटर को रूट बना दो और उसके लेफ्ट में x आ जाएगा और राइट में t1 है तो यहाँ पे t1 लिख दिया। अब देखो t1 जो है वो हमारा है y इंटू जेड,
तो यहाँ पे हम लोग इस ट्री को अगर रीराइट करें तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे x, और इस t1 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, y इंटू जेड, राइट। सो इट बिकम्स y इंटू जेड। अब देखो y इंटू जेड एक एक्सप्रेशन है। अब अगर इसको मुझे ट्री में कन्वर्ट करना हो तो ऑपरेटर जो होगा वो नॉन लीफ नोड हो जाएगा, और ऑपरेटर के लेफ्ट में y और राइट में z हो जाएगा। तो मैं इस एक्सप्रेशन को फिर से रीराइट करूं अगर, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा x, और यहाँ पे हमारे पास कन्वर्ट करना है कि जो ऑपरेटर होगा वो रूट बन जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमारा ऑपरेटर रूट हो गया और रूट के लेफ्ट में y है, तो मैं इसको लेफ्ट चाइल्ड बना देता हूँ, और राइट में z है तो इसको राइट चाइल्ड बना दो। सो इट इज द एक्सप्रेशन ट्री फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, राइट। अब अगर हमारे पास कोई भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कि सपोज करो कि आप यहाँ पे ले लेते हो x टू दी पावर y मल्टीप्लाइड बाई z प्लस a, और मुझे इसे कन्वर्ट करना है एक्सप्रेशन ट्री में। तो फिर से यहाँ पे प्रेसिडेंस ऑर्डर के हिसाब से अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो यहाँ पे x टू दी पावर y पहले आप कैलकुलेट करोगे तो इसको t1 मान लेते हैं, और इंटू z प्लस a, राइट। फर्स्ट हम लोगों को टारगेट क्या रखना है कि जो भी एक्सप्रेशन है उसको पहले दो ऑपरेंड और एक सिंगल ऑपरेटर के टर्म में पहले कन्वर्ट कर लो, राइट। सो दैट आप इजीली इसमें फाइंड कर सकते हो कि रूट पे कौन जाएगा और उसका लेफ्ट राइट कौन होगा, राइट। तो अभी हमारे पास यहाँ 3 ऑपरेंड है और 2 ऑपरेटर है, इसको कन्वर्ट करके 2 ऑपरेंड और 1 ऑपरेटर में लाना है। तो यहाँ देखो कि फिर से मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पे प्लस है, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस ज़्यादा है, इसलिए मैं इसका कैलकुलेशन पहले करता हूँ। तो t2 n प्लस a, राइट। अब हमारे पास सिंगल ऑपरेटर है और 2 ऑपरेंड है। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सप्रेशन ट्री में, राइट। तो यहाँ पे आप प्लस को पहले लिखोगे और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं t2 और इधर लिख लेते हैं a, राइट। अब चूंकि t2 जो है वो हमारा है t1 मल्टीप्लाइड बाई z, तो आप इसको अगर चेंज करोगे तो प्लस और यहाँ पे आप लिखोगे t1 मल्टीप्लाइड बाई z, राइट। तो जहाँ पे t2 था इस t2 की जगह पर t1 इंटू z और इसके राइट में है a। अब फिर से आप इसको कन्वर्ट कर दो एक्सप्रेशन ट्री में, तो प्लस रूट हो गया और उसके लेफ्ट में है हमारा ये एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में देखो कि आपका मल्टीप्लिकेशन है साइन, वो हो जाएगा रूट पे और उसके लेफ्ट में हो जाएगा t1 और राइट में हो जाएगा z, राइट। और प्लस के राइट में तो था हमारा a, सो a विल बी रिटन एज इट इज, राइट। अब यहाँ पे देखो t1 अभी हमको सोल्व करना बाकी है, और t1 हम लोगों ने एज्यूम किया था किसको, कि x टू दी पावर y को, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो प्लस और यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे t1 था और t1 की जगह पर हम लोगों को लेना था x टू दी पावर y। अब डायरेक्टली आप कर सकते हो कि पावर सिंबल जो होगा ये हमारा रूट हो जाएगा और इसके लेफ्ट में x हो जाएगा और राइट में y हो जाएगा, राइट। सो x टू दी पावर y और मल्टीप्लिकेशन के राइट में z है तो इसके राइट में हम लोग z लिख देते हैं और प्लस के राइट में a है, सो इट बिकम्स a, राइट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ट्री फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। सो आई होप आपको एक्सप्रेशन ट्री बनाना आ गया होगा। अब आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन होगा तो पहले आप इसको जनरलाइज कर लो कि जिस तरह से हम लोग पहले निकाले थे उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके और सिंगल ऑपरेटर और 2 ऑपरेंड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, सो दैट आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किसे मुझे रूट रखना है और किसे लेफ्ट और राइट रखना है। सो आई होप आपको एक्सप्रेशन ट्री बनाना आ गया होगा और आप अब खुद से ट्राई कर सकते हो, कोई भी एक्सप्रेशन ले लो और उससे कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो एक्सप्रेशन ट्री में। अब एक्सप्रेशन ट्री बनाने से फ़ायदा क्या हुआ कि जो हम लोगों ने पढ़ा पहले कि जनरल मेथड के थ्रू हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स या इनफिक्स टू प्रीफिक्स, तो हम लोग यहाँ पे इस एक्सप्रेशन ट्री का अगर ट्रैवर्सल करेंगे तो ट्रैवर्सल करने के बाद हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इसका इनफिक्स नोटेशन क्या होगा,
प्रीफिक्स क्या होगा और पोस्टफिक्स क्या होगा। तो जब हमको जनरल मेथड्स के थ्रू आंसर मिल जाएगा और एक्सप्रेशन ट्री के थ्रू भी आंसर मिल जाएगा, तो हम दोनों को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है कि नहीं। अगर हमारा दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है, इसका मतलब हमारा जनरल मेथड भी सही है और एक्सप्रेशन ट्री भी सही है, राइट। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इस एक्सप्रेशन ट्री का ट्रैवर्सल कैसे करेंगे, राइट। और उस ट्रैवर्सल के थ्रू हम लोग कन्वर्ट करेंगे इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन एंड पोस्टफिक्स नोटेशन, राइट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ like, share and subscribe. I will see you in the next video. Till then, bye bye.